Assalamu alaikum everyone. You are watching me on my own official YouTube channel सिद्रा करीम. आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसा जुमला या एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपके लिए नया ना हो, लेकिन आपके लिए पुराना भी ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हर रोज़ होती होगी. अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या बात है. तो चलिए बात करते हैं. झुकना. अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा टॉपिक है. तो ये टॉपिक भी मेरी अपनी किताब कुछ भी के अल्फाज का है. पसंद करते हैं ये सर झुकाना, मगर सजदे से ये गुरेज करते हैं. ये बात जानते नहीं कि खुदा ने सजदे की कुव्वत ही नहीं बख्शी है. कैसी बात है ना ये कि हम पसंद तो करते हैं सर को झुकाना, लेकिन हम सजदा नहीं करते. कुछ रिलेट कर रहे हैं आप, कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं इस बात से. चलिए मैं बताती हूँ. हम लोगों के आगे झुकते हैं, हमें अपने काम निकलवाने होते हैं. हमारी पूरी ज़िंदगी इस सर्कल के दौरान घूमती है कि आज मेरा ये काम हो जाए, मैं इससे खुश कर दूंगा, या यार तू मेरा ये काम कर दे, तू जो बोलेगा मैं तुझे वो दूंगा. ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी. लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है. शायद इसलिए लोग मुझे थोड़ा सा समझने में गलती कर बैठते हैं कि मुझसे ये नहीं होता कि मैं किसी के पीछे लग जाऊं फॉर एनीथिंग. अगर मेरा कोई काम नहीं बन पा रहा तो मैं किसी के पीछे नहीं लग सकती, मैं किसी के आगे झुक नहीं सकती. और मुझे लगता है कि हम सबको ऐसे ही होना चाहिए कि हमारे कोई काम अगर नहीं बन पा रहे तो हमें सिर्फ उस एक पाक ज़ात के आगे झुकना चाहिए जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जो इन दोनों जहानों का खालिक व मालिक है, जिसने हमें बनाया, जो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है. जब वो हमें इतना प्यार करता है, जब वो हमसे कहता है कि बोल मेरे बंदे, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, तो हम उसके आगे अपना सर क्यों नहीं झुकाते. हमें लगता है कि यार बस हमें देर हो रही है, हम जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लेते हैं. कभी कभार हम अपनी नमाज़ें छोड़ के बाहर निकल जाते हैं. हम कहते हैं बस यार चलो फ़र्ज़ पढ़ लो और निकलो. हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में वक्त नहीं है, हम ये समझते हैं. असल में तो वो हमें नहीं दे रहा अपना वक्त. और इन दोनों चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ अकल की समझ की बात है कि हम कहते हैं चलो अजान आएगी, हम नमाज़ पढ़ेंगे, और हम बस खड़े होते हैं और 2 सेकंड में नमाज़ पढ़ के ख़त्म हो जाती है नमाज हमारी. हम उसे वक्त ही नहीं देते. और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी दुआएं लंबी करते हैं. दुआएं बेशक आप लंबी करें, लेकिन आप अपनी नमाज भी तो वैसे पढ़ें, उससे तो खुश करें. पहले नमाज क्या है, थोड़े से टॉपिक से मैं यहाँ हट रही हूँ, आई नो है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि बेसिकली नमाज जो है वो अल्लाह के लिए है. अल्लाह ने नमाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है. एंड दिस इज़ आई रेड इट इन सूरह बकरा. बेसिकली अल्लाह ने नमाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक अल्लाह के लिए और एक उसके बंदे के लिए. अल्लाह के लिए हम नमाज अदा करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पहला हिस्सा उसके पास चला जाता है. जो हमने नमाज पढ़ी वो अल्लाह के पास चली गई. फिर दूसरा हिस्सा जो बंदे का है, यानी कि जो हम उससे मांग रहे होते हैं, वो हमारा हिस्सा होता है. तो सोचिए, अल्लाह ने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान बांट दिया है. जब वो बांट देता है अपनी ही इबादत को हमारे दरमियान, तो हमें किस बात की शर्म. हम उसके आगे क्यों बेशर्म होके, क्यों दिल खोल के अपनी फरियाद नहीं रखते. हम क्यों जल्दबाजी में रहते हैं. हमें क्यों लगता है कि यार 2 बजे इस मीटिंग में पहुंचना है, इस मीटिंग में नहीं पहुंचे तो पता नहीं क्या होगा, हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा. और अगर उस वक्त नमाज का वक्त है तो हम फटाफट नमाज अदा की. कुछ लोग तो नमाज पढ़ने की जहमत ही नहीं करते. तो जो झुक रहे हैं हम, जो इंसान झुक रहा है, वो दुनिया के आगे झुक रहा है जो फानी है, जो ख़त्म हो जानी है. असल झुकना जो है उसे इंसान भूल चुका है. सो झुकना इज़ टोटली द टॉपिक इज़ ऑन दिस, कि आप झुकना चाहते ही हैं तो उसके आगे झुके जो वाकई आपको दुनिया के सामने आपका सर उठा देगा, जो वाकई आपकी इज्जत और आबरू पर कोई आंच नहीं आने देगा, जो आपके हर बिगड़े काम बना देगा, जो वाकई सब कुछ जानता है, आपके दिल और दिमाग का हाल जानता है.
میں نہیں جانتی آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے, آپ نہیں جانتے میرے دل میں کیا چل رہا ہے, لیکن اسے پتہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے. تو جب ہم اپنی زندگی کو اس ٹریک سے دیکھنا شروع کریں گے نا, ہماری لائف بہت سمپل اور آسان ہو جائے گی. جب ہم اس سے مانگیں گے تو ہمیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ خود کو دانش مند کہنے والے انسان اصل میں نہایت ہی بیوقوف ٹھہرے, کیونکہ یہ جھکنا تو پسند کرتے ہیں لیکن بس قبلے کا انتخاب غلط کر لیتے ہیں. جس نے رب کے آگے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے, کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے. Don't forget to like my video and share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم. جزاک اللہ.